हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद दिव्यांगना। सो गाइस, आज ही हमारी क्लास 20 है और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस, करिकुलम, ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम। ठीक है, ये आप लोगों के बेसिकली सिलेबस में दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे रीड आउट करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि एक जो सिलेबस होता है, ठीक है, यानी पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में दोनों में क्या क्या एक बेसिक सा डिफरेंस है, इसको हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं सिलेबस की बात करती हूँ तो सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो वर्ड है ना सिलेबस, ये बेसिकली ग्रीक जो आपकी भाषा है, ठीक है, यहाँ से इसको लिया गया है। ठीक है, ग्रीक वर्ड से इसको बेसिकली लिया गया है। और पाठ्यक्रम, ठीक है, ग्रीक से लिया है। एंड दूसरा इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्टुबा, यानी कि एक टाइटल स्लिप आप इसको कह सकते हो, एक लेबल आप इसको कह सकते हो। और जो करिकुलम है ये बेसिकली लिया गया है, एक आपकी लैटिन भाषा से इसको लिया गया है। ठीक है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को करिकुलेट करना, मतलब किसी चीज़ को रन करना, है ना। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। दौड़ाना मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा एक कोर्स जो होता है। इसके बाद अब देखो, डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो सिलेबस के अंदर आपका एक डॉक्यूमेंट आता है कि ये क्या होता है, किसी भी मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, जैसे जो मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो हम सिलेबस की बात करें, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपका क्या पाठ्यक्रम है, क्या आपका बेसिकली सिलेबस है, ठीक है, क्या आपके उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सारी चीज़ों को दर्शाता है। तो जितने भी पोर्शन है कॉन्सेप्ट्स के जो किसी सब्जेक्ट के अंदर कवर होते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाते हैं। अगर हम करिकुलम की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ओवरऑल कंटेंट की यहाँ पे बात की जाती है, वहाँ पे एक स्पेसिफिक लाइक सब्जेक्ट्स रिलेटेड सिलेबस की बात करी जाती है। और यहाँ पे हम ओवरऑल कंटेंट की बात करते हैं जो पढ़ाया जाता है आपके एजुकेशनल सिस्टम में या फिर आपके किसी भी कोर्स में। तो इसको आप लोग समझेंगे, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, वही चीज़ आ गई, ये एक ग्रीक से लिया गया है जिसका मतलब है स्टुबा, और इसका मतलब एक टाइटल स्लिप या लेबल से हो सकता है, एक पर्ची या लेबल आप इसको समझ सकते हो। और जो आपका करिकुलम है ये बेसिकली लैटिन से लिया गया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है दौड़ना या फिर कोर्स करना, मतलब एक ओवरऑल रन से, कोर्स से। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं। तो देखो, अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका जो सब्जेक्ट है सिलेबस का, वो एक डिस्क्रिप्टिव है ना। हम एक वर्णनात्मक तरीके से इसका पूरा वर्णन करके सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव तरीके से हम यहाँ पे पूरे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। और यहीं पे अगर हम कोर्स की बात करते हैं, पाठ्यचर्या की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको पर्सपेक्टिव तरीके से पढ़ते हैं, निर्देशात्मक तरीके से पढ़ते हैं। और देखो, अभी जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी ना, तो इसके अंदर अलग अलग अप्रोचेज हैं, ठीक है, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, तो वो सब मैं आपको बताऊंगी, है ना, कि कहाँ से किस तरीके से आप कर सकते हो, एकेडमिक है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो स्कोप है सब्जेक्ट का, ये थोड़ा सा नैरो है, ठीक है, संकीर्ण है। और इसका जो स्कोप है बेसिकली आपका करिकुलम का, ये आपका वाइड है। इसके बाद है, देखो, जो सब्जेक्ट होता है वो तो वेरी करता है भाई, टीचर से टीचर, शिक्षक से शिक्षक भिन्न होता है, अलग अलग होता है ना। कि भाई कोई सब्जेक्ट कोई सा टीचर पढ़ा रहा है, कोई सब्जेक्ट कोई सा टीचर पढ़ा रहा है ना। कोई एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट कोई एक ही टीचर पढ़ाएगा, तो इट्स वेरीज करता है। और फिर उनके पढ़ाने का किस तरीके से उनका वे है, क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। और ये सेम होता है सभी टीचर्स के लिए भाई, जो पूरा का पूरा एक कोर्स है वो तो सभी के लिए सेम है, पूरा का पूरा पाठ्यक्रम जो पाठ्यचर्या है वो सबके लिए सेम रहेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अच्छा, ये जो होता है एक फिक्स टर्म के लिए होता है, एक नॉर्मली एक ईयर के लिए होता है, एक निश्चित अवधि इसकी बेसिकली होती है, ठीक है, कि भाई आपको जो है पूरा का पूरा एक लाइक कहते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए आप लोग के सेशनल टेस्ट हैं, आप लोगों के पूरे एक ईयरली टेस्ट है, जो जिस भी तरीके का आपका इंस्ट्रक्शनल प्लान है उसके अकॉर्डिंग आपके सपोज टेस्ट हैं, है ना। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हो कि भाई हमको कोई भी चीज़ लाइक हमें सपोज मैं 3rd या 5th क्लास में हूँ, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग अपने सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है। और यहाँ पे ये कोर्स चलता रहता है जब तक, मतलब कोर्स चलेगा आपका ओवरऑल, ठीक है, जब तक वो पूरा आपका जो करिकुलम है वो बेसिकली चलता रहेगा। तो आप इसको ऐसे समझेंगे। तो एक फिक्स टर्म इसका हो सकता है कि मान लीजिए चलिए हाफ ईयरली का सिलेबस इतना आता है, तो इसके लिए आप इतना सब्जेक्ट्स या इतना सिलेबस आपका आएगा, फाइनल ईयर में इतना आता है तो इतना आएगा, इस तरीके से। और ये आपका ओवरऑल आ जाता है, ठीक है। तो यही है इसमें जो होता है, ये एग्जाम बोर्ड इसको, जो इसकी परीक्षा समिति इसको बनाती है, ठीक है, कि भाई जैसे अब आपकी जो भी परीक्षा आपके लेते हैं, सपोज अब स्कूल के लेवल पे बात करते हैं तो वो स्कूल लेता है, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंस्टीट्यूशन लेता है, तो वो उसको उसकी परीक्षा समिति जो होती है, जो भी उस ले रहा है, वो आपका डिसाइड करेगा कि आपको क्या सिलेबस आना है, कितना सिलेबस आना है, कितने सब्जेक्ट्स में से, कितने टॉपिक्स में से क्या आना है। और यहाँ पे जो पूरा करिकुलम होता है वो पूरा या तो कोई गवर्नमेंट या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं कॉलेजेस के, स्कूल के, इंस्टीट्यूट के, वो इसको बेसिकली यहाँ पे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पूरे करिकुलम्स की बात करेंगे और
आप थोड़ा सा इसको डिस्क्रिप्टिव वे में जानेंगे, ठीक है। तो ये एक विलियम डेविस थे, इन्होंने एक डिफाइन बोली थी कि भाई ये एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन है इंस्ट्रक्शनल कंटेंट का, ठीक है, जिसके अंदर आपके इंस्ट्रक्शनल कंटेंट मिलेंगे और रिलेटेड एक्टिविटीज़ मिलेंगी विद मीनिंगफुल लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस, जिसका लर्निंग एक्सपीरियंसेस कैसा रहेगा, मीनिंगफुल रहेगा, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग यानी कि समझ लेंगे, ठीक है। हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है तो आप लोग रीड आउट कर लेना। इसके बाद देखो, एक हमेशा याद रखना कि जो करिकुलम है वो हमेशा एक प्री प्लान्ड है, मतलब पहले से ही पूर्व नियोजित करा गया है। प्री प्लान के अंदर क्या क्या, जैसे मान लीजिए इसके अंदर आपके असेसमेंट्स होंगे, आकलन, मूल्यांकन, ठीक है, मतलब इवैल्यूएशंस हैं, ये सारी चीज़ें आपके इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि भाई सोसाइटी के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, भाई किस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, किस बच्चे के अकॉर्डिंग किस तरह का आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए, है ना। सोसाइटी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देखा जाता है कि किस तरह की सोसाइटी में आप रह रहे हो। अगर आप ग्रामीण में हो तो उसका थोड़ा सा अलग, लाइक वहाँ पर थोड़ा सा कृषि चीज़ों को रखा जाएगा पाठ्यक्रम के अंदर, या फिर थोड़ी सी बाहरी चीज़ों को आप इन्वॉल्व करोगे। अगर आप थोड़ा सा लाइक शहर वाले उसमें रह रहे हो तो वहाँ का थोड़ा सा पाठ्यक्रम अगर हम चेंज कर देते हैं, है ना, तो थोड़ा सा उसके अंदर एक प्रौद्योगिकी वगैरह वाली चीज़ें आ जाती हैं, या थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल तरह की नॉलेज है ना, तो इस तरह की सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो एक तरीके से सोसाइटी पे भी डिपेंड कर रहा है, एज ग्रुप पे डिपेंड करेगा। अच्छा, इसके अंदर एक निर्देश की योजना होगी, एक इंस्ट्रक्शंस वगैरह इसमें आपके होंगे। तो ये पहले से एक प्री प्लान्ड है कि किस तरीके का आपको एक पूरा पाठ्यचर्या आपको बनाना है ना। इसके बाद आता है कुछ इसके टाइप्स हैं। तो टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो देखो, एलन ग्लैटहॉर्न, इन्होंने एक बात बोली थी, इन्होंने इसके 7 टाइप बता दिए थे, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या बोला, एक बताया कि इन्होंने एक रिकमेंडेड बोला, अनुशंसित, दूसरा बोला लिखित है, एक बोला टॉट है जो पढ़ाया जाता है, दूसरा है जो सपोर्ट करेगा, तीसरा मतलब उसके बाद है असिस्टेड है जो मूल्यांकित होगा, उसके बाद लर्न तरीके से होगा, देन उसके बाद हिडन तरीके से होगा। तो ये सारे की सारी चीज़ें इन्होंने बेसिकली बताए थे। और देखो इसके अंदर एक और आ जाता है, यस, एक और मैं आपको बता दूं, एक नल भी है इसके अंदर, तो नल को भी आप लोग इन्वॉल्व करोगे ना, लेकिन नल वाले इन्होंने नहीं दिया है, तो नल एक अलग है ना। और जो आपके सिलेबस में पूछा गया है वो आपसे हिडन वाला पूछा गया है, ठीक है, जिसको हम इम्प्लिसिट बोलते हैं, और एक आपका ओवर्ड बोला गया है जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलो, तो यहाँ पे मेन तो आप वैसे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट को ही पढ़ेंगे क्योंकि यही आपके सिलेबस में भी है, बट स्टिल हम सबको देखेंगे ताकि अगर कहीं से कुछ आ भी जाए तो फिर आपका वो छूटे ना। तो देखो, सबसे पहले अगर हम रिकमेंड की बात करते हैं तो रिकमेंड वाला जो होता है इसको या तो कोई गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह रिकमेंड करेगी, है ना, या ये लॉज के थ्रू। तो गवर्नमेंट एजेंसीज में क्या होगी, जैसे कोई भी आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ना, शिक्षा मंत्रालय, या फिर जो उच्च शिक्षा आयोग होते हैं, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग बेसिकली इसको रखा जाएगा, ठीक है, वो उसको रिकमेंड करेंगे। इसके बाद लॉज वगैरह, मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स डालने की जो लॉज होंगे जो कि बेसिकली लॉ को बढ़ावा देंगे, जैसे जो बेसिकली लॉ में भी किस चीज़ को, भाई हमारी राष्ट्रीय पहचान क्या है, हमारी नेशनल आइडेंटिटी क्या है, सिक्योरिटी, इस तरह के सब्जेक्ट्स को यहाँ पे, या इस तरह के टॉपिक्स को, कंटेंट को यहाँ पे बेसिकली रखा जाएगा। या फिर एनवायरमेंट रिलेटेड चीज़ों को रखा जाएगा, है ना, या फिर जो जो लॉज हमारे बेसिकली बने हुए हैं, चाहे वो एनवायरमेंट रिलेटेड हो, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको हम सतत विकास कहते हैं, या हमारी सिक्योरिटी को लेके, या नेशनल आइडेंटिटी को लेके, तो इस तरह की चीज़ों को उस पाठ्यक्रम के अंदर रखा जाएगा। उसके बाद आता है रिटन करिकुलम। ये जो लिखित होता है ये बेसिकली सब सिलेबस के ऊपर डिपेंड है पूरा, कि मतलब सिलेबस के अंदर एक पाठ्यक्रम सामग्री क्या होगी, उसके उद्देश्य क्या होंगे, उसकी विधि क्या होगी, है ना, एक विशिष्ट पाठ्यक्रम, है ना, एक स्पेसिफिक आपका होना चाहिए। तो ये सब एक ओवरऑल सिलेबस को दर्शा रहा है। और इसके अंदर आपके कुछ टीचर्स लेसन प्लान्स आते हैं इसके अंदर। और दूसरा क्या होता है, टीचर लेसन प्लान के थ्रू भी होता है, जिसके अंदर टीचर्स की किस तरीके से उनको योजना बनाना है, टीचर्स को किस तरीके से वो पढ़ाएंगे, उनका एक पाठ जिसको वो पढ़ा रहे हैं वो किस तरीके का रहेगा, उनका लेखन कार्य, उनका आकलन, तो ये सारी की सारी चीज़ें टीचर्स लेसन प्लान के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को आप लोग रेडी रखेंगे। इसके बाद आता है टॉट। टॉट के अंदर क्या है कि मतलब भाई क्या पाठ्यक्रम पढ़ाया, तो सीधी सी बात है, पढ़ाओगे तो वो ना जो आपने उसको उसमें लिखा है, सॉरी रिटन के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं वही तो आप पढ़ाओगे। तो जो रिटन है, जो टॉट होता है वो पूरा का पूरा रिटन पे चला बेस्ड हो जाता है, ठीक है। तो आप जो हम लोगों ने रिटर्न जो करिकुलम हमने लिखा हुआ है उसी को हमको बेसिकली यहाँ पे टॉट मतलब पढ़ाना है। तो यहाँ पे जो आप पढ़ाओगे वो क्लासरूम के अकॉर्डिंग पढ़ाओगे, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। क्लासरूम में कैसे, जैसे बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर मूल्यांकन को इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इवैल्यूएशन वगैरह को, बच्चों की क्षमताओं को देखोगे, बच्चों के एक कार्य, ठीक है, इन सब चीज़ों को देखोगे, चर्चा, ठीक है, आप क्या करोगे, डिस्कशंस वगैरह होंगे क्लास में, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करा सकते हो, ठीक है। कुछ आपको क्या करनी है, कुछ सामग्री वगैरह ऐसी रखनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब जिसको
को हम पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे, तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स को ऐसे देखा जाएगा कि उनकी आवश्यकता क्या है, स्टूडेंट्स की उनकी नीड्स क्या है, उस नीड्स के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाया जाएगा, या जिस हिसाब से उनकी एबिलिटी है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज़ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है सपोर्टेड करिकुलम। तो सपोर्टेड में क्या होता है कि अब जो भी हमने रिटर्न करी चीज़ें, ठीक है, उसको हमने पढ़ाया। अब पढ़ाया कैसे, उसको किसी सपोर्ट के थ्रू पढ़ाया। सपोज इसके अंदर हमने कुछ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स इंक्लूड कर लिए कि भाई इसके अंदर हम टेक्स्ट बुक इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, पाठ्य पुस्तक के थ्रू पढ़ाएंगे। अच्छा, साथ में हम ऑडियो वीडियो का यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसे प्रेजेंटेशंस वगैरह बना दी, कुछ ऑडियो के थ्रू, कुछ खाली वीडियोस, मतलब ऑडियो वीडियो दोनों का यूज़ करके। अच्छा, इसके अंदर ना हम थोड़े से बाहर कुछ बच्चों को लाइक बाहरी यात्राएं करा सकते हैं, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। यहाँ पे बच्चों को जो वास्तविक जीवन की वस्तु है उनसे बच्चों को जोड़ा जा सकता है, उसके ज्ञान को, तो यहाँ से बच्चा सीख सकता है। कुछ हम यहाँ पे निर्देशात्मक सामग्री का भी यूज़ करेंगे। जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स होता है इसी को हम निर्देशात्मक सामग्री कहते हैं, तो जिसके अंदर आपकी ये सारी चीज़ें इंक्लूड है, और भी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। अच्छा, ये जो होती है एक आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो जाती है। यहाँ पे बच्चे आजीवन सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जब तक आपका कोर्स चल रहा है, सिलेबस चल रहा है, तब तक वो सीखेंगे, नहीं। यहाँ पे बच्चे बाद में भी चीज़ों को बेसिकली एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करके सीखते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट तरीके से, रिसर्च के थ्रू से सीखते हैं। तो यहाँ पे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है ये। उसके बाद आता है असिस्टेड करिकुलम। इसके अंदर क्या होता है भाई, असिस्टेड मतलब इवैल्यूएशन होता है लर्निंग का, है ना। उसके बाद इवैल्यूएशन मतलब कि बच्चा जो है, जो सीख रहा है, उसको बेसिकली हमें इवैल्यूएट भी तो करना है, बीच बीच में उसके टेस्ट लो, लाइक आप कह सकते हो कि क्विज वगैरह लो, ठीक है, इस तरह की चीज़ों के थ्रू उसको थोड़ा सा मूल्यांकन करो कि जो बच्चे को सिखाया है, क्या उसको वो चीज़ें पता है, क्या उसको पूर्व ज्ञान की नॉलेज है या नहीं है। इसी तरीके से जब वो इवैल्यूएशन करोगे तो साथ में मेजरमेंट भी करोगे कि अच्छा चलो ये चीज़ इनको आ गई, अब यहाँ से इन्होंने कितनी चीज़ें अचीव करी, ठीक है, अचीव इन्होंने क्या क्या करा, तो उसका भी मेजरमेंट करा जाता है, यानी कि उपलब्धि का मापन किया जाता है और सीखने का भी मूल्यांकन किया जाता है, किसमें, असिस्टेड के अंदर। इसके बाद हम पढ़ते हैं लर्न करिकुलम। इसके अंदर बच्चे ने क्या सीखा, तो स्टूडेंट्स एक्चुअल लर्निंग मतलब एग्जैक्टली उन्होंने सीखा क्या, छात्र की वास्तविक शिक्षा क्या रही, और दूसरा उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है छात्र का सीखने का प्रदर्शन कैसा रहा। अब जो उसने सीखा वो ठीक है, अब वो प्रदर्शन कैसा कर रहा है, आपने टेस्ट वगैरह लिए, आपने एग्जाम्स लिए, है ना, तो इन सब में उनका प्रदर्शन कैसा है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं लर्न के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं ओवर्ट, ठीक है, जिसको हम एक्सप्लिसिट बोलते हैं या फिर रिटन इंटेंटेड बोलते हैं, इसको हम इंटेंटेड भी बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में अगर किसी भी नाम से पूछ लिया आपसे, या फिर आपका पूछ लिया कि बताइए ओवर्ट का अनदर नेम क्या है, तो हम इंटेंटेड कहते हैं, ठीक है, या फिर एक्सप्लिसिट कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स, कुछ नेम को याद रखना। तो देखो थोड़ा जल्दी करा रही हूँ क्योंकि ना थोड़ी सी वीडियो आपकी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैंने ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश करी है, ठीक है, ताकि जल्दी से आप लोगों का सिलेबस कवर हो जाए। फाइन, ओके, सो चलिए हम बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो इसके अंदर देखो वही चीज़ आ गई, यहाँ पे ना इंटेंटेड करिकुलम होता है ये। अच्छा, इसमें अंदर आपके एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं बच्चे के, ठीक है, करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, नॉलेज है, स्किल्स बच्चा क्या सीख रहा है, कौशल क्या है, एटीट्यूड्स, उसका दृष्टिकोण, उसके मूल्य क्या हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आ गए, ग्रेड्स के थ्रू इसको हम कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो आपका ओवर्ट होता है या जो एक्सप्लिसिट करिकुलम है, ये बेसिकली प्लान किया जाता है कॉलेजेस के थ्रू, स्कूल्स के थ्रू, या फिर जो भी यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशंस है इसके थ्रू बेसिकली इनको प्लान किया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर आपके ग्रेडिंग सिस्टम्स के थ्रू बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। गोल्स होते हैं इसके अंदर, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ना कुछ उद्देश्य होते हैं, गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स मतलब कोई उद्देश्य है, कोई एम है, कोई टारगेट है, जिसको हम ग्रेड्स के थ्रू बच्चे करते हैं ना, अलग अलग लाइक ग्रेड सिस्टम हम कर देते हैं, तो उसके थ्रू देखा जाता है। एटीट्यूड्स और वैल्यूज बच्चे की यहाँ पे डेवलप होती हैं, स्किल्स डेवलप होती हैं, नॉलेज उन्होंने क्या गेन करी, एक्सपीरियंसेस क्या है, तो वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके बाद आता है आपका हिडन, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट, याद रखना, अनप्लान्ड भी बोलते हैं, उसके बाद हम इसको बेसिकली अननोटिस भी बोलते हैं, और इंटेंटेड भी बोलते हैं। जैसे पहले वाले को हम इंटेंटेड बोलते हैं ना, इसको हम अनइंटेंटेड बोलते हैं, तो ये सब एक ही नाम है इनके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे बच्चा जो होता है वो डायरेक्टली तरीके से नहीं, मतलब यहाँ पे ना लाइक वो सोशल एनवायरनमेंट, स्कूल का सोशल एनवायरनमेंट कैसा है या क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। सपोज जैसे कि लाइक बच्चा सीख के जा रहा है कि भैया मेरे को ना इसी पर्टिकुलर यूनिफॉर्म में आना है, तो यहाँ से वो चीज़ें सीख रहा है, यहाँ से वो टाइम का प्रबंध करना सीख रहा है, एक टाइम मैनेजमेंट बच्चा सीख रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ से उसकी
वैल्यूज़, बिहेवियर, एटीट्यूड्स, ये सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। तो जहाँ से जब बच्चा एक सोशल एनवायरनमेंट के थ्रू सीखता है स्कूल या क्लासरूम के, इसके अंदर आपके कुछ नॉन वर्बल बिहेवियर आ जाते हैं, जिसके अंदर क्या आता है कि भैया गैशन लाइक पोस्चर्स हैं, ठीक है। इस तरीके से जब टीचर्स के साथ आई कांटेक्ट होता है उसके थ्रू, या फिर एप्रिसिएशन ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर बाय नोडिंग, यहाँ पे ना जब टीचर्स एप्रिशिएट करता है बच्चों को, तो इस तरह से भी बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ उसके सारी चीज़ों को एक तरीके से लर्निंग उसकी हो रही है और अलग अलग तरीके से सोशल एनवायरनमेंट के थ्रू इनडायरेक्टली तरीके से सीख रहा है। और इसके अंदर आप ये समझ लो, जिस तरीके से आपका ओवर्ट के अंदर क्या होता है ना कि कोई स्कूल कॉलेजेस या ये सब इसको प्लान करते हैं, यहाँ पे इम्प्लिसिट को या हिडन वाले को कॉलेजेस स्कूल्स प्लान नहीं करते हैं, यहाँ पे बच्चा खुद से इनडायरेक्टली तरीके से सीख रहा है, ठीक है। ये सब आते हैं। और एक आता है नल, वैसे नल आपके सिलेबस में तो नहीं दिया है बट स्टिल इसको समझ लो, ठीक है। एस्नर ने इसको बोला था कि ये जो होता है जब हम साइलेंस तरीके से चीज़ों को पढ़ाते हैं और पूरी तरीके से मतलब टॉट, हम एक कोई स्पेशली कोई टीचिंग नहीं दे रहे हैं, हम बहुत साइलेंस तरीके से। अब फॉर एग्जांपल साइलेंस तरीके से कैसे, सपोज करो हम अलग अलग विषयों को बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। अलग अलग पाठ्यक्रम उनका होता है, अलग अलग उनका सपोज सिलेबस होता है, तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम बच्चों को सपोज हम क्या पढ़ा रहे हैं, आप ऐसे समझ लो कि हम उनको फिजिक्स, मैथ, साइंस, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम साथ के साथ जब हम चीज़ों को पढ़ाते हैं तो उनको एक सोशोलॉजी की नॉलेज भी दे देते हैं, एंथ्रोपोलॉजी की नॉलेज भी देते हैं। हम सपोज साइंस पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, तो हम उनको उनके अंदर किस किस चीज़ को भी इंक्लूड कर लेते हैं। सपोज हमने एंथ्रोपोलॉजी है ना, इन सब इस तरह के विषयों को हम इंक्लूड करते हैं, सोशोलॉजी को इंक्लूड करा, अदर चीज़ों को इंक्लूड करा। तो जहाँ पे हम इन चीज़ों को हम यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से पढ़ा रहे हैं, बिना कुछ बोले बच्चे को उस ज्ञान तक हम लेके जा रहे हैं, ठीक है। उस सब्जेक्ट को डायरेक्टली ना पढ़ा के इनडायरेक्टली तरीके से, साइलेंस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, बट स्टिल हम उसको इंटर रिलेट करके पढ़ा रहे हैं। तो ये सब एक नल करिकुलम के अंदर आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अप्रोचेज ऑफ करिकुलम, ठीक है। अब इसके कुछ अप्रोचेज हैं, तो ये आपको एक मतलब बिल्कुल डिटेल में मत पढ़ो, बट कुछ अगर आपको नेम्स आ गए कि बताओ कौन कौन से हैं या इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये 5 अप्रोचेस दिए थे किसने, ऑर्नस्टन ने, हंकिंस, ठीक है। इन्होंने 5 अप्रोचेस दिए थे। तो कौन से दिए थे, सबसे पहला था जैसे कि लाइक बिहेवियरल और रेशनल्स को बोला जाता है। इसको दूसरा वाला आता है आपका सिस्टम, तीसरा आता है आपका इंटेलेक्चुअल एकेडमिक, उसके बाद ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक, और उसके बाद आता है आपका रिकंसेप्चुअलिस्ट, ठीक है। तो ये आपके कुछ आते हैं, इनको एक बार आप इनके नेम देख लेना, ठीक है। इसके बाद हम कुछ इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं करिकुलम के। तो मतलब कहाँ कहाँ पे इसको इम्प्लीकेट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको आप एज अ प्रोडक्ट यूज़ करते हो, ठीक है, कि एक प्रोडक्ट है, एज अ प्रोग्राम यूज़ करते हो, इसको एज अ फील्ड स्टडी की तरह यूज़ करते हो। फील्ड स्टडी मतलब जहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों की स्टडी करते हैं, जैसे मान लो कोई भी अलग अलग सारे सब्जेक्ट्स हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, रिसर्चेज हो गए, इन सब चीज़ तरीके से, ठीक है। इसको हम एक इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स की तरह यूज़ करते हैं, इसको हम एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्नर की तरह यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बेसिकली आपका कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाता है, और दूसरा स्कूल मतलब सेंटर से लर्नर सेंटर की तरफ जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो कोल्स ने किसकी डिफाइन दी थी, तो कोल्स ने बताया था कि जो करिकुलम है वो सम है जितनी भी एक्टिविटीज़ बच्चा सीख रहा है, जितने एक्सपीरियंसेस कर रहा है, जितने लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन सब का एक ओवरऑल सम होता है, ठीक है। जिसके अंदर इंस्टीट्यूशन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो किस तरीके से ले, चाहे वो संस्था जानबूझ कर ले या फिर एक मतलब बाय डिफॉल्ट उसकी जिम्मेदार होती है, संस्था कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार होती है जो भी बच्चा अपनी एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंसेस या लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को कर रहा है, ठीक है। तो एक कोल्स की डिफाइन थी। अब इसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, यानी कि विशेषताएं। तो देखो सबसे पहले तो ये एक डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक इज इन द सेंस कि भाई यहाँ पे क्या होता है ना कि बच्चे की उनकी बच्चे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनसे उनका इंटरेस्ट भी पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग भी आपका पाठ्य, ठीक है, चीज़ें होंगी। इसी तरीके से यहाँ पे पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करेगा कि उनके क्या लाइक बच्चे को लेके वो क्या हैं या किस तरह की उनकी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है, टीचर्स भी हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल ऐसा नहीं है कि जो सिलेबस, जो पाठ्यक्रम रख दिया बस वही चीज़ है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ को इंक्लूड करा जाएगा, तो डेमोक्रेटिक तरीके से होता है ये। दूसरा लॉजिकल होगा, है ना, तार्किक होगा, यहाँ पे लॉजिकल चीज़ें होंगी, ठीक है। एक सीक्वेंस होता है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज़ उठाई और कर दी, नहीं, एक सीक्वेंस की तरह से होता है। कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब सबसे पहले आप सिंपल चीज़ से यहाँ पे थोड़ा जटिल चीज़ों की तरफ जाते हो, सरल से जटिल की तरफ जाते हो, कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते हो, है ना, फिर उसके अलग अलग पार्ट्स को भी इंक्लूड करते हो। इस तरीके से यूटिलिटी होती है, ठीक है, कंटिन्यूस है ये, ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा, भाई लगातार चलता रहता है। इंटीग्रेटेड है, मतलब सारी चीज़ों को आपस में इंक्लूड कर लेता है, सारे सब्जेक्ट्स को, है ना, और उनके भी अलग अलग सब
सब्जेक्ट्स को, अलग अलग उसके नॉलेज को, इस तरह की चीज़ों को समझेंगे। क्वालिटेटिव है भाई, कुछ ना कुछ सीधी सी बात है, क्वालिटी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी ना, तो दैट्स कॉल्ड क्वालिटेटिव, ये होता ही है ना। अलग अलग चीज़ों को आपको नॉलेज मिलती है, अलग अलग डोमेन्स होते हैं ऐसे। इसके बाद फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं है कि जब आप चाहो तो देखो पाठ्यक्रम को आप चेंज कर सकते हो, है ना। तो उसको हमेशा हमेशा पाठ्यक्रम या सिलेबस, कोई भी चीज़ आपको स्टैटिक नहीं रखनी है, वो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल उसको बना के रखना है, ताकि बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से, आवश्यकताओं के हिसाब से आप उसको बदल सको। इसके बाद है चाइल्ड सेंटर, यहाँ पे बच्चे को केंद्रित किया जाता है कि उनका इंटरेस्ट क्या है, और लाइक वो क्या चीज़ सीखना चाहते हैं, क्या उनकी स्किल्स वो अलग अलग डेवलप करना चाहते हैं, तो उसको बेसिकली ध्यान में रख के उसको बनाया जाता है। एंड कंजर्वेशन है क्रिएटिविटी, ठीक है, यहाँ पे क्रिएटिविटी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बच्चा अलग अलग लाइक फील्ड्स में बच्चा सोचता है, क्रिएटिव उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे जल्दी से, ये होता है प्रिंसिपल्स। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे प्रिंसिपल आता है टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, मतलब अनुभवों की समग्रता। जैसे इसके अंदर क्या आता है, जितने भी आपके एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके यानी कि शैक्षणिक जो भी विषय है वो इसके अंदर आ जाते हैं। साथ में यहाँ पे ना जो आप क्या देखते हो कि जो आपका रियल वर्ल्ड है उसकी जो जो प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे बच्चा उन सारी चीज़ों को भी यहाँ से सीखता है। सामुदायिक सेवा जो है, ठीक है, कम्युनिटी हेल्प, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चा जो है बेसिकली सर्विसेज एंड ऑल, ये सब चीज़ों को सीखता है। तो यानी टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी हर तरह का बच्चा यहाँ पे एक्सपीरियंस ले रहा है, इट्स कॉल्ड टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है। चाहे वो विषयों को लेके हो, चाहे वो बाहर वास्तविक दुनिया को लेके हो, उसके समस्या समाधान को लेके हो, सारी चीज़ें हो। ये बेसिकली इन एंड आउट स्कूल एक्सपीरियंसेस, ये स्कूल के अंदर का एक्सपीरियंस भी आता है इसके अंदर, जिसको हमने पढ़ लिया शैक्षणिक विषय। और दूसरा आउट मतलब वही कि भाई सामुदायिक सेवा भी आ रही है, वास्तविक दुनिया का ज्ञान है, समस्या समाधान है, उनकी क्या क्या समस्या है दुनिया की, उसके क्या क्या बेसिकली सॉल्विंग है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो इन एंड आउट एक सोशल एक्सपीरियंसेस आता है इसके अंदर। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यानी कि व्यापकता का सिद्धांत। तो इसके अंदर क्या आता है, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सब इंक्लूड हो जाते हैं, जो जो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, साथ में जो भी जितनी स्किल्स होंगी, तो वो दोनों चीज़ों को मिला के कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको हम बेसिकली पढ़ते हैं। इसके बाद है यूटिलिटी, यानी कि उपयोगिता का सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो यूटिलिटी में क्या आता है भाई, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद करियर ओरिएंटेड भी यहाँ पे बच्चा हो जाता है, ठीक है, करियर को भी देखेगा, साथ में जो जो रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको भी देखेगा, तो सारी चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड करेगा। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, यानी बाल केंद्रितता का सिद्धांत। तो यहाँ पे भाई बच्चे का इंटरेस्ट भी देखा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बच्चे को भी मतलब केंद्रित जो होगा, सारी चीज़ें बच्चे के अकॉर्डिंग होगा, बच्चों की ज़रूरत क्या है, बच्चे के अंदर कितनी क्षमता है, कितना चीज़ें वो कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसको रखा जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बार बार मैं बताती रहती हूँ इस एग्जांपल को, कि अगर 5th क्लास का बच्चा है, 6th क्लास का बच्चा है, 3rd क्लास का बच्चा है, तो उसके हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से पाठ्यक्रम को पूरा का पूरा बनाया जाएगा, ठीक है। 10वीं क्लास का बच्चा है, 12वीं क्लास का बच्चा है, तो फिर उसको 5वीं क्लास की तरह नहीं उसका पाठ्यक्रम होगा, वो 10वीं 12वीं की तरह होगा। तो इस तरीके से बेसिकली रखा जाता है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ कैरेक्टर फॉर्मेशन, यहाँ पे एक चरित्र निर्माण का सिद्धांत है। भाई यहाँ पे चरित्र कैसे बनता है कि बच्चे की एक तरीके से मोरल वैल्यूज जो होगा उसका विकास हो रहा है, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बच्चे की, एक नागरिक जिम्मेदारी क्या है, एक सामाजिक जिम्मेदारियां क्या है। तो एक यहाँ से क्या होता है, यहाँ से किसी बच्चे का क्या बनता है, एक कैरेक्टर फॉर्म्ड होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल सेंटर्डनेस, थोड़ा एनवायरमेंट को भी केंद्र में रख के, जैसे यहाँ पे बच्चे जो बेस्ड होता है एनवायरमेंट पे बेस्ड होगा, नेचुरल वर्ल्ड पे बेस्ड होगा, रिसोर्सेज यानी क्या क्या संसाधन हम बेसिकली यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारी चीजें कैसे आ सकती हैं भाई, आप थोड़ा एरिया ट्रिप लेके जाओ, थोड़ी क्षेत्र यात्राएं कराओ, तो वहां से बच्चा सीखेगा, ठीक है। इस तरीके से एनवायरमेंटल आप थोड़ी सी स्टडी कराओ, थोड़ा प्राकृतिक मतलब अध्ययन कराओ बच्चों को, तो ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एंड क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, क्रिएटिविटी किस तरीके से होगा, स्किल्स के बेस पे क्रिएटिविटी होती है, बच्चा अलग अलग स्किल्स को सीखता है तो उतना ज़्यादा वो क्रिएटिव बनता है। दूसरा यहाँ पे जो थोड़ा सा कंजर्व थोड़ा सा पारंपरिक तरीके से भी चीज़ों को देखोगे और अत्याधुनिक तरीके से भी बेसिकली यहाँ पे चीज़ों को आप लोग देखोगे, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे बेसिकली इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, यानी कि सहसंबंध का सिद्धांत। इसके अंदर क्या आता है, सहसंबंध बनाया जाता है स्किल्स और सब्जेक्ट्स के बीच में, है ना भाई, जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो प्लस साथ में कितनी स्किल्स आप चीज़ों में बेसिकली डेवलप कर रहे हो। सब्जेक्ट्स तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से आप उसमें और कितना डेप्थ में जाके और कितनी चीज़ों को आप सोच सकते हो, उस सब्जेक्ट के बारे में आप कितना प्रैक्टिकल तरीके से आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ अवेबिलिटी ऑफ
ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उनकी उपलब्धता का जो सिद्धांत होता है, तो अलग अलग बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, उनको भी बेसिकली आप यहाँ यूज़ करते हो। उसके बाद है ट्रेनिंग फॉर लेजर। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चे को थोड़ा सा हॉलीडे वगैरह दी जाती है, अवकाश। तो उस अवकाशों में बच्चा क्या करता है, अपनी स्किल्स को डेवलप करेगा, ठीक है, अलग अलग चीज़ों को सीखता है, अलग अलग बेसिकली एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे को दी जाती हैं। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। भाई यहाँ पे बच्चा अलग अलग स्किल्स को सीखता है, जिस तरह की उसकी ज़रूरत है, जिस तरह के वो चीज़ों को सीखना चाहता है, जो जो उसके इंटरेस्ट हैं, जो जो उसकी कैपेसिटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बच्चा सीखता है। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिंग टू कम्युनिटी लाइफ। यहाँ पे बच्चा खुद को किस तरह से कम्युनिकेट करेगा, जो भी आपकी सामुदायिक जीवन है उससे बेसिकली खुद से एक रिलेट करेगा चीज़ों को, ठीक है। तो जहाँ पे हम यही नहीं कि सिर्फ जो अंदर का ज्ञान है वही हम बच्चों को सब्जेक्ट नॉलेज पढ़ा रहे हैं, बल्कि नहीं, जो बाहरी ज्ञान है, जो कम्युनिटी है, उससे उसकी जो लाइफ है उससे भी हम यहाँ पे रिलेट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके बाद आता है स्टेजेस क्या क्या हो गई। अब यहाँ पे ना स्टेजेस में आप लोग पढ़ेंगे कि देखो, जैसे सबसे पहले ना डायग्नोस करना है नीडों को, मतलब कि जो भी बच्चों जो भी ज़रूरत है, ठीक है, उनका आपको पहले निदान करोगे, पहले उस प्रॉब्लम को देखोगे, फिर उसको डायग्नोस। उसके बाद क्या होता है, आप किसी भी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स पे जाओगे, विशिष्ट उद्देश्य का आप लोग निरूपण करोगे। उसके बाद जो कंटेंट है उसका आप चयन करोगे। उसके बाद क्या करना है, आपको ऑर्गेनाइज करना है, फिर उसको थोड़ा सा आप ऑर्गेनाइज करोगे, ठीक है, उसको आयोजित करोगे। उसके बाद सेलेक्टिंग करोगे लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, यानी कि सीखने के अनुभवों का आप लोग चयन करोगे। उसके बाद फिर उसको भी आप लोग ऑर्गेनाइज करोगे, ठीक है। अभी तो आपने उसको सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद फिर उसको ऑर्गेनाइज भी तो करना होता है। उसके बाद आप लोग मूल्यांकन करोगे, देन उसके बाद चेकिंग बैलेंस, फिर थोड़ा सा उसमें संतुलन करोगे, उसकी जांच वगैरह करोगे कि ये सारी चीज़ें मतलब इन सब पर्सपेक्टिव से सही है नहीं है, लर्निंग पर्सपेक्टिव से सही है या नहीं है। तो इस तरह की जितनी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ कुछ ऐसी स्टेजेस होती हैं जिससे करिकुलम डेवलपमेंट को गुजरना पड़ता है कि पहले ये फिर ये फिर ये, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग एक बार देख लेना।